नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की साल 2022 की रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल देश में सुसाइड के कुल 1,71,000 मामले रिकॉर्ड किए गए। यानी हर दिन 468 लोगों ने आत्महत्या की। 3 दिसंबर को जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड हुए। यहां 22,746 लोगों ने आत्महत्या की। तमिलनाडु में 19,834 और मध्य प्रदेश में 15,386 लोगों ने सुसाइड किया। आत्महत्या करने वालों में 11,290 लोग खेतिहर मजदूर या किसान थे। इनमें 5,207 किसान और 6,083 खेतिहर मजदूर थे। इस हिसाब से हर दिन 30 मजदूरों या किसानों ने सुसाइड किया। यह 2021 की तुलना में 3.7% ज़्यादा है। 2021 में कृषि क्षेत्र से जुड़े 10,881 लोगों की आत्महत्या से मौत हुई थी। इनमें 5,318 किसान और 5,563 खेतिहर मजदूर थे। पुरुष किसानों की संख्या 4,999 और महिलाओं की संख्या 2 से 8 थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रोथ नॉलेज टीवी में। ग्रोथ नॉलेज टीवी में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर हो सकती है आपकी नॉलेज की ग्रोथ। आज की ग्रोथ नॉलेज में न्यूज देश में लोगों की बढ़ती आत्महत्या की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कि देश में 2022 में रोजाना 468 लोगों ने की आत्महत्या। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। महानगरों की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा 3,367, बेंगलुरु में 2,313, चेन्नई में 1,581 और मुंबई में 1,501 लोगों ने पिछले साल आत्महत्या की। दिल्ली में 2021 की तुलना में आत्महत्या के मामले 21% बढ़े हैं। देश में 2021 के मुकाबले यह आंकड़ा 4.2% बढ़ा है। आत्महत्या के आधे से ज़्यादा मामलों में फैमिली प्रॉब्लम और बीमारी से परेशान होकर लोगों ने अपनी जान दे दी। लव अफेयर और शादी में प्रॉब्लम के कारण 9.3% सुसाइड हुए हैं। 4.1% मामलों में लोगों ने कर्ज या दिवालियापन के कारण आत्महत्या की। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2022 की रिपोर्ट 3 दिसंबर को जारी कर दी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। यहाँ 2022 में एक दिन में 3 रेप केस दर्ज किए गए। एनसीआरबी की 546 पेज की रिपोर्ट में बताया गया कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 केस दर्ज किए गए। यानी हर घंटे लगभग 51 एफआईआर हुई। 2021 में यह आंकड़ा 4,28,278 था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 की तुलना में महिला अपराधों में 4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2022 में 28,522 मर्डर केस दर्ज हुए। यानी हर दिन 78 हत्याएं हुई। जब देश में 4 राज्यों के चुनाव परिणाम चर्चा में थे, उस दिन एनसीआरबी ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि देश में बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। दोस्तों, एनसीआरबी की रिपोर्ट में सामने आया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर घटनाओं की संख्या के आधार पर 2021 में 64.5% से बढ़कर 2022 में 66% हो गई। इसमें से 2022 के दौरान 19 महानगरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 48,755 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 यानी 43,414 केस की तुलना में 12.3% ज़्यादा है। 2022 में महिला अपराध में 65,743 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश टॉप पर है। इसके साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का नंबर है। दोस्तों, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और विशेष और स्थानीय कानून यानी एसएसएल के तहत रजिस्टर्ड क्राइम में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रति लाख जनसंख्या पर रजिस्टर्ड क्राइम रेट 2021 में 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गए हैं। 2022 में 58,24,946 अपराध दर्ज किए गए, जिनमें से 35,61,379 भारतीय दंड संहिता और 22,63,567 विशेष और स्थानीय कानून अपराध शामिल हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में सामने आया है कि 2022 में 18 साल से कम उम्र के 10,295 बच्चों ने सुसाइड किया। इनमें लड़कों की संख्या 4,616 थी, जबकि लड़कियों की संख्या 5,588 थी। 2,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षाओं में फेल होने के कारण सुसाइड किया। वहीं 19 महानगरों में 2021 के मुकाबले क्राइम रेट 10.4% घटा है। दोस्तों, 2022 में कुल 31,516 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं। 2022 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,62,449 मामले दर्ज हुए, जो 2021 के 1,49,404 केस की तुलना में 8.7% ज़्यादा हैं। साइबर क्राइम के 65,893 केस दर्ज हुए हैं, जो 2021 के 52,974 केस की तुलना में 24.4% ज़्यादा हैं।
2022 में किशोरों के खिलाफ 30,555 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2021 के 31,170 केस की तुलना में 2% कम है। आज आपने जाना देश में बढ़ते आत्महत्या के मामलों को। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई ग्रोथ नॉलेज के साथ। आप क्या सोचते हो इस ग्रोथ नॉलेज के न्यूज़ के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।